हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। आज हम संस्कृत का एक चैप्टर है उपसर्ग। हम बीएमएस फर्स्ट ईयर की क्लास का जो संस्कृत का टॉपिक है उपसर्ग, इसको पढ़ेंगे, जिसमें कि 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। तो एक 5 नंबर का जो क्वेश्चन आता है ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वेरी इजी भी है। ये बहुत इजी है। अगर इसको आप आसानी से एक बार देख लेंगे तो 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। सबसे पहले एक फर्स्ट चैप्टर में भी फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको ये सूत्र बताया था जो कि MCQ में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, इसमें क्या आता है कि जो उपसर्ग क्रिया योग्य किसका सूत्र है, तो ये क्या है, उपसर्ग का। दूसरा MCQ यहाँ भी बन जाता है कि उपसर्ग कितने होते हैं, 22। यदि MCQ बनते हैं तो इससे ये 2 ही बनते हैं कि उपसर्ग क्रिया योग्य और 22। उसके बाद हम देखते हैं कि यदि हमसे कोई कहे कि उपसर्ग को याद कैसे करते हैं, तो उपसर्ग को याद कैसे करेंगे। उपसर्ग में एक ये ट्रिक है कि प्र असनी दौवी एक ट्रिक है। इससे देखो प्रे का मतलब देखो 4 8 4 फिर 8 23 48 23 221 या 2 2 1। अब देखो प्रे मतलब 4, तो प्रे से प्रे प्रा परी प्रति, जो प्रे से चालू है वो 4 है। फिर ऐसे 8, तो अपि अभि अति औ आंग अधि और अनु। इसी प्रकार से में 2 तो सु और सम। इसी प्रकार नी में 3 तो निर निस और नी। दौवी द में 2 दुसो दुर। उ में भी 2 उत और उप। और वी में भी 1 तो वी में वी आ जाएगा। तो ये टोटल जो याद करने की ट्रिक है। लेकिन क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, आप अगर इनको याद ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन बनते हैं कि कोई भी ये 5 उपसर्ग का नाम दे देगा, जैसे प्र प्रा परि प्रत्यु अत। अब इसका करना क्या है, इन 5 का पहले आपको अर्थ लिखना है कि इनका अर्थ क्या होता है और फिर इन पर संस्कृत वाक्य बनाता है। जिस प्रकार आगे प्र उपसर्ग दे दिया तो आपको पहले लिखना होगा कि प्र का जो अर्थ है ना वो है अधिक। प्र का अर्थ क्या है, अधिक। उसके बाद इसमें आपको पहले लिखना होगा प्र बराबर अधिक। फिर इसका जो हमने इसका उदाहरण बना के लिखोगे, जैसे कि प्र करोति इति प्रकृति, गंगा हिमालयात् प्र भवति, उसे शिष्य गुरु प्रणमति, स प्रहरति, स मार्गे प्रचलती। इसी प्रकार परा उपसर्ग का अर्थ होता है विरोध हो गया, विपरीत हो गया, पीछे हो गया। जैसे कि सज्जन दुष्कर्म परा करोति, सज्जन दुर्जनम परा भवति, युद्धे शत्रुणां पराजय, वीर शत्रु पराजयते। उसके बाद अप उपसर्ग। अप का मतलब होता है दूर, जैसे अप करोति पापम, अप शब्द वदति, अंधकार अपसरति, चोरम धनम अपहरति। उसके बाद आएगा सम उपसर्ग। सम का अर्थ होता है कि अधिक तरह से भली भांति। सम का अर्थ होता है अधिक तरह से भली भांति। माता स्वपुत्रम संस्करोति, जो माता होती है ना, माता वे स्वपुत्रम संस्करोति। तो चिकित्सा परस्परम संलपन्ति, राम रावणम संहरति। तो फिर आ जाएगा संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे। उसी प्रकार अनु का अर्थ होता है पीछे। अनु का अर्थ क्या होता है, पीछे। जैसे सीता रामम अनुगच्छति, गुरु शिष्यम अनुजानाति, शिष्य गुरुम अनुगच्छति, स्वस्थस्य जने सुखम अनुभवति। इस प्रकार अगला है उपसर्ग औ मतलब नीचे या दूर। जैसे गंगा हिमालयात् अवतरति, अधः अवकाशः वर्तते, अधः अवकाशः औ। तो दुर्जनम सज्जनम अवक्षिप्ति, स सम्यक न अवगच्छति। निस का मतलब होता है बाहर या बिना। गंगा हिमालयात् निश्रति, चिकित्सक चिकित्सालय निष्क्रमति, सहकार्य निश्चिनोति, युद्धे शत्रु निस्तेजय। निर का मतलब होता है बाहर या निकलना। अध्यापक है छात्रां निर्देशति, तो निर में निर्देशति। चिकित्सक है आतुरम निरीक्षति, बाल के विद्यालय निर्गच्छति, सह निर्बल अस्ति। दुष् का मतलब होता है कठिन। दुष् का मतलब क्या होता है, कठिन। तो कठिन में आ जाएगा बाल के है जले दुष्तर तरती, मोक्ष दुष्प्रापः अस्ति। इस प्रकार आप इनका अर्थ लिखेंगे और वहाँ पर आपको सेंटेंस बनाकर लिखने होंगे। जैसे स्वभाव दुस्त्याज्य भवति, दुर्जनम दुस्साहस, तो दुस्साहसम करोति। उसके बाद आ जाएगा दूर का मतलब होता है बुरा। जैसे कि बालक दुराचार्य, तो दुराचार्य में दूर आ गया। दुर्जनम में दूर आ गया, दुर्जनम कपटः करोति। दूर में दुर्व्यवहार में दूर आ गया, दुर्व्यवहारम न करणीय। सह शरीर दुर्बलम आ जाएगा, दुर्बलम अस्ति। फिर आ जाएगा वी उपसर्ग का मतलब वी का अर्थ होता है बाहर या बिना। तो वी का अर्थ क्या होता है, बाहर या बिना। इसका एग्जाम्पल होता है कि राम वी उपसर्ग में आ जाएगा विनम्र अस्ति,
छात्रान् फलानि वितरति, सह पापात् विरमति, सैनिकः विजयं प्राप्नोति। फिर आ जाएगा आंग उपसर्ग। आंग उपसर्ग में आ जाएगा आ। इसका अर्थ होता है तक। आंग उपसर्ग का अर्थ जो होता है वो होता है तक। कृष्णकः गृहम् आगच्छति। जो आंग उपसर्ग है ना, इसमें आ आता है, मैक्सिमम क्या आता है आ। जैसे कि आगच्छति, आचरेत, आनेति, आदिश्यन्ति। इस प्रकार आ जाएगा नी उपसर्ग। नी उपसर्ग का मतलब होता है नीचे। नी उपसर्ग का मतलब होता है नीचे, जैसे निवसति, निश्यति, निदर्शति, निगदति। उसके बाद अपि उपसर्ग। अपि उपसर्ग का मतलब होता है अपि मतलब होता है निकट। इसमें भी आता है, इसको निकट या भी बोलते हैं। तो फिर आ जाएगा अपि उपसर्ग मतलब निकट। तो जैसे अप्यगच्छति, अपि गिरति, अपि दधाति, अपि धत्ते। अधि उपसर्ग का जो अर्थ होता है ना, अधि उपसर्ग। अधि उपसर्ग का अर्थ है ऊपर या अधिकता, ऊपर या अधिकता। जैसे कि अध्यास्ते, अधितिष्ठति, अधिरोहते, अधिराजते। उसके बाद अति उपसर्ग। अति उपसर्ग का अर्थ है अधिक या बहुत। जैसे कि अत्याचार हो गया, अत्यावश्यकम हो गया, अत्यते हो गया, या फिर अति निद्रा हो गई। सु का मतलब होता है सुंदर, सुंदर या अधिक, सुंदर या अधिक। जैसे कि सुशोभते, सु में आ जाएगा उपवने कमलम शोभते, सुगंधितम, सुलभा। उत उपसर्ग। उत उपसर्ग का अर्थ, उत का मतलब होता है ऊपर। जैसे कि धर्म उच्चरते सुधि, तो उच्च आ जाएगा, उत आ जाएगा, उत आ जाएगा, उद आ जाएगा। उसके बाद अभी उपसर्ग जो होता है ना, इसका मतलब होता है चारों तरफ। अभी उपसर्ग का मतलब होता है चारों तरफ। जैसे कि अभिनेति, अभिमानम, अभिगच्छति, अभ्यस्यति। उसके बाद प्रति उपसर्ग। प्रति का मतलब होता है और या विपरीत, और या विपरीत। जैसे कि प्रत्यागच्छति, प्रतिगच्छन्ति, प्रत्येकम और प्रतिवदति। परि का अर्थ होता है चारों ओर। परि का अर्थ क्या होता है चारों ओर। जैसे परिहर्ति, परिश्रमी, परिवार, परिचरित। उसके बाद उप उपसर्ग। उप उपसर्ग का मतलब होता है निकट। उपकरोति, उपविशति, उपदिशति, उपनेति। अगर आप इसमें देखेंगे क्वेश्चन बनता कैसे है, तो क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे आपको उपसर्ग का नाम दिया जाएगा, आप इसमें देखेंगे कि क्वेश्चन बनता कैसे। तो क्वेश्चन आएगा कि जैसे आपको दे दिया निर उपसर्ग दे दिया, निस दे दिया, नी दे दिया, दे दिया। तो पहले आपको लिखना क्या है, आपको लिखना होगा। अब आप जैसे इसमें देखेंगे कि निर आया है, तो निर का अर्थ क्या होता है बाहर, और निस का अर्थ क्या होता है बाहर। तो दोनों का अर्थ क्या लिखेंगे, बाहर और बाहर। लेकिन दोनों का अर्थ, दोनों में वाक्य से सेम नहीं लिख सकते। कैसे, क्योंकि देखो निस में लिखा है बिना वाक्य, जैसे बाहर, और इसका मतलब होता है बाहर निकलना। अब इन दोनों का अर्थ हो गया। उसके बाद जैसे दिया नी और दे, आप देखेंगे कि भाई नी का अर्थ क्या होता है। तो आप देखेंगे नी का मतलब नीचे होता है, और नी का मतलब नीचे होता है। अब आप देखेंगे कि दे में दे दिया, मान लो आपको दे दिया दूर, तो दूर का अर्थ क्या होता है, दूर का अर्थ होता है बुरा। इसी प्रकार पहले आपको 5 कोई भी सेंटेंस देंगे। जैसे एक दे दिया प्रे, तो प्रे का मतलब हो गया अधिक। आपको क्या लिखना है, कोई भी एक क्वेश्चन आएगा, उसमें इसी प्रकार 5 का नाम दिया जाएगा। उन सभी का पहले जो अर्थ है वो अर्थ लिखेंगे। उसके बाद जैसे निर है, तो निर के बारे में कोई भी एक या दो मान लो, 2 लगा लो, 2 सेंटेंस लिख दो। निस के बारे में 2, नी के बारे में 2, दूर के बारे में 2, प्रे के बारे में 2 सेंटेंस लिख दो। जिस प्रकार इसमें बताया था कि भाई प्रे करोती थी गंगा हिमालय प्रवती है, जिन गंगा जो है वो हिमालय से प्रभवती मतलब उत्पन्न होती है।